आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे नंद कुमार साय। जी हां, अब यह तय हो गया है कि आज वो राजीव भवन में सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे और कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। राजीव भवन में इस वक्त हलचल बेहद तेज है। सीएम भूपेश बघेल भी राजीव भवन पहुंचेंगे और उनकी ही मौजूदगी में नंद कुमार साय, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता था लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ ही कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कल ही नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था पार्टी के सभी पदों से, और साय ने बीजेपी के ऊपर छवि धूमिल करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस भी चेंज किया और शायराना अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव भवन में सुबह 10:30 बजे, अब से थोड़ी देर बाद नंद कुमार साय कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। बीजेपी का साथ छोड़ दिया है उन्होंने, कल ही बीजेपी से उन्होंने अलविदा कहा है। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता समाप्त कर देखिए। आज नंद कुमार साय कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी राजीव भवन में मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में नंद कुमार साय आज से कांग्रेस के हो जाएंगे। आपको बता दें, साय ने छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है और जाहिर सी बात है, चुनावी साल है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव, अगले साल लोकसभा चुनाव। आदिवासी के बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं नंद कुमार साय, और ऐसे में माना जा रहा है कि आदिवासियों का साथ जो समर्थक है वो भी अब कांग्रेस के हो जाएंगे। और ऐसे में एक बड़ा झटका बीजेपी को चुनावी साल में, और माना जा रहा है कि बेहद बड़ी राजनीतिक घटनाओं में ये दल-बदल भी शामिल रहेगा। तो देखिए, भाजपा का साथ छोड़ दिया है कांग्रेस का, अब हाथ थामेंगे नंद कुमार साय। किस तरह से ये पॉसिबल हुआ है, क्या हलचल है राजीव भवन में, जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सौरभ, आप राजीव भवन पहुंच चुके हैं, क्या समझा जाए रायपुर में ही है नंद कुमार साय, इसलिए दिल्ली से किसी भी एयरपोर्ट आपने जितनी भी फ्लाइट्स देखी उसमें किसी में भी नंद कुमार साय नजर नहीं आए, अब सीधे राजीव भवन पहुंच के कांग्रेस के हो जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आकांक्षा आपने। नंद कुमार साय रायपुर में ही है और अभी मैं राजीव भवन में हूं, और आप राजीव भवन में देख सकते हैं ये तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, और आप देख सकते हैं वाइट चेयर भी, जो वाइट टॉवेल है वो भी लगाया गया है, और इधर जो लोग आएंगे उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये कंफर्म हो चुका है कि नंद कुमार साय कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में, और निश्चित रूप से एक बार बार यही बात कहा जा रहा था, कल से ही कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस प्रवेश नंद कुमार साय कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम जो है और कुछ जानकारी चाहेंगे, जैसे हमने पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के लिए आवेदन भी जो है, हस्ताक्षरनुमा आवेदन जो है नंद कुमार साय ने दे दिया है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए जो प्रभारी मंत्री हैं रवि घोष जी हैं, और इधर छाया जी हैं, और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं वो भी आ जा रहे हैं। घोष जी, आप कुछ बता पाएंगे क्या तैयारी चल रही है? आज का जो हमारा मीटिंग है वो तो रूटीन मीटिंग है जी। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? शामिल में पीसीसी अध्यक्ष हैं, सीएम साहब हैं जी, रविंद्र चौबे जी हैं, और अकबर जी हैं जी, शिव डहरिया जी हैं, प्रेम साय जी हैं, टीएस बाबा आने सारे मंत्री हैं आपके। टीएस बाबा जी हैं जो है, आज उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है अंबिकापुर में, मजदूर दिवस, वो नहीं आ रहे जी। एक ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद नंद कुमार साय जी, जिन्होंने भाजपा छोड़ी है, अब वो सीधे कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं। नहीं, वो कांग्रेस प्रवेश अभी हो रहा है कि कब हो इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन उनका आवेदन आया है जी कांग्रेस प्रवेश के लिए जी, और वो प्रोसेस में है अभी जी। अब वहाँ से दिल्ली से जैसा भी हमारे पास एआईसीसी से निर्देश आएगा तभी हम बता पाएंगे जी। तो देखिए, एक बड़ी बात जो है रवि घोष जी ने कह दी है कि कांग्रेस प्रवेश के लिए नंद कुमार साय ने हस्ताक्षरनुमा पत्र दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अब जो है ये जो संशय बना हुआ था कि नंद कुमार साय आखिर क्या करेंगे, तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि नंद कुमार साय कुछ देर बाद अब कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में। और निश्चित रूप से हमने कल देखा कि 10.5 मिनट का उनका वीडियो आया था, और इस वीडियो में उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही थी कि किस तरीके से उनको षड्यंत्र कर जो है उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा
द्वारा ही, उनकी प्रतिद्वंद्विता के द्वारा ही उनको फंसाया जा रहा है। उसके बाद जो है हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, और देखिए कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो भी एक एक करके पहुंच रहे हैं। सारे जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और जो जिला अध्यक्ष है, सबको जानकारी भेजी गई है। पार्टी की बैठक है करके, और इस पार्टी की बैठक में बड़ा होने वाला है। बड़ा अर्थात यही कि नंद कुमार साय कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसकी जानकारी भी जो है, जैसे रवि घोष है उन्होंने दे दी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रवेश के लिए नंद कुमार साय ने जो है हस्ताक्षर नुमा अपना एक आवेदन भी दे दिया है। तो बस कुछ देर की बात है जब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की मौजूदगी में नंद कुमार साय यहाँ पर कांग्रेस का जो तिरंगा पट्टा है जो है वो पहनने वाले हैं, और उसके बाद तमाम जो उनको हो सकता है कि जिम्मेदारी भी दे दी जाए, ये देखना बस कुछ पलों का है। उसके बाद सौरभ, यही आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10.5 मिनट का एक वीडियो आता है और उसमें बताया गया कि किस तरह से उनके जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, किस तरह से उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब आरक्षण को लेकर के उन्होंने धरना दिया था तो बीजेपी के कोई भी वरिष्ठ नेता उनके साथ नजर नहीं आए थे, तब से ही माना जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी पहले दूर नहीं की गई, और अब बोल रहे थे, हमने सुना अरुण साहू को, कि जो भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाएगी? यानी ये तय हो गया, कांग्रेस में वो जा रहे हैं, नाराजगी दूर नहीं कर पाए बीजेपी, और एक बड़ा झटका उनको लगेगा, और इसका असर हम विधानसभा में भी देखेंगे, लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे, क्योंकि आदिवासी तो भाई किंग मेकर माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, नंद कुमार साय पिछले काफी समय से पार्टी को लेकर और खासकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति को लेकर, लीडरशिप को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हो सकता है कि ये जानकारी जो है वो अपने जो बड़े नेताओं को भाजपा के उनको भी दिए होंगे, लेकिन हो सकता है कि नज़रअंदाज किया होगा, इसलिए नाराज होकर नंद कुमार साय ने ये फैसला लिया है। और इसके बाद जो है अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान कैसे करती है, सम्मान का आशय क्या उन्हें संगठन में या कुछ अन्य उसमें जो है जिम्मेदारी दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि एक बड़े नेता हैं नंद कुमार साय, कई बार के सांसद, विधायक, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, तो समझा जा सकता है पार्टी ने उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। और आपको याद होगा कि राज्यपाल बनाए जाने की भी जो है उनकी चर्चा हो रही थी कि राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि राज्यपाल नहीं बनाए, तो बहुत सारी चीजें जो है बार बार हो रहे थे, और लगातार कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का यहां पर सिलसिला शुरू हो चुका है। और एक बात तो तय है कि जो बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा जो है आदिवासी विरोधी है, और ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आदिवासी दिवस के दिन आपको याद होगा पिछले साल विष्णुदेव साय जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाया गया। अब जो आदिवासी नेता हैं नंद कुमार साय, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और कुछ देर बाद कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम की मौजूदगी में जो है कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियां हैं और तमाम जो चीजें हैं वो कर लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी में यदि नंद कुमार साय जी आते हैं तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। अब पार्टी इससे मजबूत होगी। ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ को प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ को वंचितों को न्याय दिलवाना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों का कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वागत करती है। नंद कुमार साय जी ने जो है कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के लिए आवेदन भी दे दिया है। अभिनंदन है उनका। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऐसे वरिष्ठ नेता को अपने साथ पाके गौरवान्वित महसूस कर रही है। नंद कुमार साय जी भले ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन वैचारिक रूप से वो वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो छत्तीसगढ़ के आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ को मजबूत चीज आकांक्षा, एक मिनट मैं और सुशील आनंद शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ। बार बार आप लोग ट्विटर में या अपने बयान में कह रहे हैं कि भाजपा जो है अब आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। हम नहीं कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप बता रहे हैं। आप बताइए, नंद कुमार साय जी की उपेक्षा से लेके जो दौर चालू हुआ था विष्णुदेव साय तक वो चला है। विष्णुदेव साय जी को तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। तो आप उनको अपमानित करो, कब तक अपमानित करो? 32% आबादी है उनके आरक्षण। सवाल, क्या नंद कुमार साय जी कांग्रेस में आ रहे हैं तो फायदा किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग?
निश्चित तौर पे उनके आने से पार्टी मजबूत होगी, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होंगे। उनके आने से जो हमारी एक लड़ाई चल रही है वंचितों को न्याय देने की, बड़े नेता हैं वो आदिवासी समाज के, निश्चित तौर पर उनके आने से हमारा जनाधार भी मजबूत होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि उनके आने से पार्टी को जरूर फायदा मिलेगा और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। तो आकांक्षा, मैं बता रहा था कि किस तरीके से वो लगातार भाजपा के साथ जुड़े रहे, आरएसएस के जो है जो लोग हैं उनसे भी उनकी बिल्कुल लगातार लंबा बातचीत होती रही, राजनीतिक लेकिन सफर रहा है और बीजेपी के कद्दावर नेता थे। लेकिन अब देखिए कांग्रेस कह रही है कि अब उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी उन्हें एडजस्ट करना काफी मुश्किल भरा रहेगा कांग्रेस के लिए भी, कि किस बड़े पद से उन्हें नवाजा जाता है और इससे कहीं दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वो नाराज ना हो जाए। आप नजर बना के रखिएगा, जैसे ही राजीव भवन पहुंचेंगे नंद कुमार साय, सीएम भूपेश बघेल आपकी तरफ फिर रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सौरभ। तो चलिए आपको बता दें कि आज कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय, इस पर संशय बना हुआ है। राजीव भवन में सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की वो सदस्यता लेंगे। राजीव भवन में हलचल तेज हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता यहां पे मौजूद रहेंगे कांग्रेस के। कल ही नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और पार्टी के सभी पदों से नंद कुमार ने इस्तीफा दिया था। तो चलिए आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में वो राजीव भवन पहुंच सकते हैं और सदस्यता ले सकते हैं। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, 10:30 बजे सदस्यता ले सकते हैं। राजीव भवन में हलचल तेज हो चुकी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पे हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं, वहां पे कौन कौन पहुंच रहा है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले कि राजीव भवन में जो है तमाम कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। और इससे पहले कि आप हमारे कैमरामैन लखन शर्मा ये दिखाएंगे कि कांग्रेस भवन में हलचल तेज हो गई। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पहुंची हुई है और इससे पहले कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और सीधे हमारे साथ जो राजेंद्र तिवारी जी हैं। राजेंद्र सर, कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश की बात आ रही नंद कुमार साय जी की? देखिए, नंद कुमार जी साय भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। वो जनक हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लोग, लखीराम जी का भी स्मरण आ रहा है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को यहाँ मजबूत करने का काम किया। और बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं। उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है वो इस बात का परिचायक है कि आदिवासियों के प्रति, आदिवासी नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी किस तरह का आचरण करती है। और नंद कुमार साय के आने से हम लोगों को तो जबरदस्त प्रसन्नता है, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंत तो उस समय से होना चालू हो गया था छत्तीसगढ़ में। राजेंद्र तिवारी जी काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर नंद कुमार साय आ रहे हैं तो जो है उनका स्वागत किया जाएगा और इससे पार्टी को फायदा होगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा भी पहुंच चुके हैं और तमाम बड़े नेता जो है, सत्यनारायण शर्मा जी, ये है कि नंद कुमार साय जी कुछ देर बाद पहुंचने वाले और पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं। और नंद कुमार साय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदिवासी इसके समाज के, और एक तरह से कहा जाए बहुत ही बुद्धिजीवी विद्वान व्यक्ति हैं जी। और रामायण पर बड़ा कमांड है उनका जी। आज ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हम सब के लिए खुशी का मौका है जी। सर, जिम्मेदारी क्या दी जा सकती है उनको? वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या। कांग्रेस स्वागत कर रही है, जिम्मेदारी तो हमारा हाईकमान देता है, हाईकमान देगा जी। तो ये तो हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं लगातार और हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करके पहुंच रहे हैं। और इससे पहले कि जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं और अन्य जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। और जैसे रवि घोष जो प्रभारी महामंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के लिए
लिए अपना हस्ताक्षर नुमा पत्र भी दे दिया है। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस प्रवेश करने वाले हैं कुछ देर में, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में। और इससे पहले आप देखिए कि भीड़ जो है कांग्रेस राजीव भवन में बढ़ते ही जा रही है, और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं, और एक बड़े जो कार्यक्रम के तौर पर जो है उनको पार्टी की सदस्यता दिलाने की जो है कोशिश हो रही है। जी सौरभ, यहाँ पे एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। पहले भी नाराजगी थी लेकिन दूर करने की कोशिश नहीं की गई, और अब कुछ ही देर बाद यानी कि थोड़ी देर बाद वो दामन थामते हुए कांग्रेस का नजर आएंगे। तो यहाँ पे क्या बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा? थैंक यू। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए भी काफी चुनौती है। नंद कुमार साय पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको कैसे उनका मान सम्मान जो है बरकरार रखा जाए, उनको दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी वो साफ तौर पर कह चुके हैं, जब वो भाजपा में थे तो कहीं ना कहीं उनके ही जो प्रतिद्वंदता वाले जो नेता हैं वो उनको उनके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे, और इन्हीं कारणों से इसी तरीके से उन्होंने दिलीप सिंह जुदेव का भी नाम लिया था कि उनके खिलाफ में भी जो षड्यंत्र किया गया था। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कांग्रेस भी जो है अभी चूंकि आने वाले महीनों में चुनाव है, और चुनाव के दौरान जो है नंद कुमार साय चूंकि आदिवासी कांग्रेस के जो है बड़े नेता हैं आदिवासी इसमें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आदिवासी क्षेत्रों में उनका भरपूर इस्तेमाल करे और ज्यादा से ज्यादा वहां पर ले जाया जा सके। आरक्षण का मुद्दा चूंकि अभी जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, तो वो कैसे बताएं कि किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार केंद्र और भाजपा को घेरते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आदिवासी नेता नंद कुमार साय कुछ देर बाद कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो इनके पास एक बड़ा हथियार होगा, क्योंकि इससे पहले वो आरक्षण को लेकर भी मुखर रूप से कह चुके हैं कि आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि आने वाले कुछ ही देर में जो है नंद कुमार साय भी पहुंचने वाले हैं, और देखिए गाड़ी के आने का सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं, और निश्चित रूप से और जो कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सुशीलानंद शुक्ला जी है, क्या तैयारी है? देखिए, आज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है, और इस बैठक में सारे वरिष्ठ नेतागण शामिल हो रहे हैं। जी, नंद कुमार साय जी पार्टी में प्रवेश करते हैं तो आप लोगों के सामने एक चुनौती रहेगी कि मान सम्मान दिया जाएगा, जिम्मेदारी किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करना पार्टी उसका सुनिश्चित करती है, तो इसमें कोई चुनौती वाली बात नहीं। वो वरिष्ठ नेता है, उनका पूरा सम्मान है, पूरा आदर है। अब कहीं आप लोग भी तो भाजपा की तरह उनका उपयोग करके उनको कोई जिम्मेदारी आने वाले समय में देंगे? चुनाव का समय है, जैसे 2003 में हुआ था, क्या उपयोग तो नहीं होंगे? देखिए, नंद कुमार साय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और चीज़ों को आकलन हमसे आपसे बेहतर वो कर सकते हैं, और उन्होंने आकलन करके उस पर कांग्रेस प्रवेश करते हैं। उनको मालूम है कांग्रेस में कभी किसी का अपमान नहीं होता, सबका सम्मान होता है। जी, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से 4 प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला जी, और कांग्रेस के नेता भी एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मंत्री पहुंचे हैं, मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, और कांग्रेस के और भी नेता जो हैं पहुंच रहे हैं। सीधे मंत्री अकबर जी से जानना चाहेंगे। कांग्रेस साय जी पहुंच रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बड़े नेता हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि जब 2003 तक माननीय अजीत जोगी जी की सरकार थी, उस समय ये नेता प्रतिपक्ष थे और इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। हम लोग तो ये सोचते थे कि इनको अवसर मिलेगा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए, जबकि इनको अवसर मिलना चाहिए था। बहुत बड़े और अच्छे नेता हैं और इनसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सर आप लोग सर आप लोग तो उपयोग नहीं करेंगे ना, कि 2003 में जैसे आप ही कह रहे हैं कि भाजपा ने उपयोग किया, वो लाठी डंडा खाया, उसके बाद भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो क्या चुनावी समय कुछ बाकी है, इसलिए हो सकता है कि आप लोग भी आदिवासी क्षेत्रों में इनके नाम पर जाए? कांग्रेस में उपयोग नहीं किया जाता, उनका सम्मान किया जाता है। सर लास्ट सवाल तक, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है वो भी ऐसे ही रुख करेंगे? वो सब पार्टी की आपसी मामला है, ऐसी कोई समस्या नहीं। सर एक लास्ट सवाल था कि आदिवासी क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जो मजबूती है वो कम होते जा रही है। हालांकि आप कहेंगे कि मजबूत हैं, लेकिन कुछ सर्वे और कुछ रिपोर्ट्स आए हैं उसमें थोड़ी सी कमी आई, तो ऐसे में क्या कहेंगे? मैं कह नहीं रहा हूँ, सही में पार्टी मजबूत है आदिवासी क्षेत्रों में। जी,
तो ये थे हमारे साथ जो है मंत्री मोहम्मद अकबर जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और उन्होंने भी कहा है कि नंद कुमार साय के पार्टी प्रवेश से जो है बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जो सरगुजा और बस्तर की लगभग 26 सीटें हैं, 14 और 12, वहां पर तो जो है कांग्रेस को जबरदस्त जो बढ़त अभी भी है वो बढ़त बरकरार रहेगी। इसके अलावा तो सौरभ, लग रहा है कि जिस तरीके से अभी आपने मोहम्मद अकबर से बात की, जो मंत्री हैं, और जिस तरीके से सर्वे की बात यहां पे की गई, तो नंद कुमार साय के आने से जहां पे डाउन हो रही है कांग्रेस, वहां पे बढ़त मिलेगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की 71 सीट है, 71 विधायक हैं, ये 71 ही जो है कम से कम रहे, चूंकि ये बार बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि जो 71 सीट मिली है वो ऐतिहासिक है। अब ऐसे में इसी को ही मेंटेन करना जो है जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में बार बार प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के रणनीतिकारों द्वारा कि कैसे ये सीटें बरकरार रहे। और जैसे मैंने मंत्री अकबर से ही पूछा कि खासकर बस्तर और सरगुजा जहां की 26 सीटें जो है अभी कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में वो सीटें बरकरार रहे। तो ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी कि उन क्षेत्र के बड़े नेताओं को जो है पार्टी में शामिल कराया जाए ताकि इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। और जैसे सरगुजा से हैं, जो सरगुजा संभाग से आते हैं नंद कुमार साय, और उनकी अच्छी पकड़ है, अगर प्रॉपर बताया तो जसपुर जिले से हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पकड़ है। उसके अलावा आदिवासियों का एक मुद्दा है, जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बार बार घेर रही है भाजपा और केंद्र की सरकार को। तो ऐसे में जो है अगर नंद कुमार साय आते हैं तो वो बड़ी स्पष्टता से घेरा जा रहा है यहाँ पे भाजपा को कांग्रेस के द्वारा। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजीव भवन में हलचल तेज हो चुकी है, मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। अभी कौन कौन से मंत्री हैं जो पहुंचेंगे यहाँ पे, और कितनी देर है कि नंद कुमार साय जो है वो यहाँ पे राजीव भवन पहुंच सकते हैं? देखिए 10:30 बजे का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है और बताया जा रहा है कुछ समय में आ ही जाएंगे। और सभी बताया जा रहा है कि अधिकांश मंत्री यहां पर इस कार्यक्रम में आएंगे। कांग्रेस पार्टी प्रवेश कर रहे हैं नंद कुमार साय, और जैसे हमने सबसे पहले बताया है कि नंद कुमार साय ने जो है हस्ताक्षर नुमा अपना एक पत्र भी जो है पीसीसी प्रभारी जो महामंत्री है रवि घोष, उनको दे दिया है कांग्रेस पार्टी में प्रवेश के लिए, तो समझा जा सकता है। और इसके अलावा और बता दें कि तैयारियां जो है पूरी तरीके से कर ली गई है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाए और किस तरीके से उनको ये जो है जिम्मेदारी दी जाए। और जो अभी एक और जानकारी आ रही है यही है कि कुछ देर बाद ही पहुंचने वाले तमाम जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं। जैसे हमने दिखाया आपको कि विधायक सत्यनारायण शर्मा जी और मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे। इसी तरीके से जो संगठन के नेता हैं या जो मंडल बोर्ड आयोग के जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। जहां पे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद नंद कुमार साय पहुंच सकते हैं राजीव भवन में, हलचल जाहिर सी बात है तेज हो गई होगी। नजारा आपसे एक बार फिर से देखना चाहेंगे कि किस तरीके की गहमा गहमी वहां पे नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमारे कैमरामैन लखन शर्मा है जो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी है यहाँ पर। और आप देखिए कांग्रेस भवन है जहाँ पर तमाम मीडिया के जो साथी हैं वो भी मौजूद हैं और एक कांग्रेस के नेता भी, पदाधिकारी भी एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मंत्री और विधायक हैं वो अभी अंदर गए हैं। और इससे पहले कि देखिए कि हमारे साथ जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और कुलदीप जुनेजा हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर हम जो है विकास उपाध्याय से बात करेंगे। देखिए दोनों स्कूटी में पहुंचे हैं। सबसे पहले आप बताइए, कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं नंद कुमार साय जी, क्या लगता है कितना फायदा होगा? देखिए नंद कुमार साय जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जिस प्रकार से उनकी छवि रही, छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बात हो या उसके बाद की बात हो, उसके पहले की बात हो, एक अपना उनकी पहचान रही है, एक ऐतिहासिक उनका अपना जीवन परिचय रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस में आने के बाद 100% कांग्रेस का इससे फायदा होगा। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, हम तमाम बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं तो सभी कह रहे हैं कि उनके प्रवेश से। और इस वक्त हमारे साथ जो है प्रेम साय टेकाम जी हैं जो सरगुजा संभाग से आते हैं और काफी जो है जो मंत्री जो
नंद कुमार साय जी के काफी कांग्रेस से प्रवेश कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर उतर जाइए। ठीक है ठीक है पीछे होइए। हाँ ठीक है सर, किस तरह से देख रहे हैं? बड़े आदिवासी नेता हैं, आप भी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये भाई नंद कुमार साय जी बड़े आदिवासी चेहरा है छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट, उनको वहाँ पे तवज्जो नहीं दिया गया और उन्हें अपने उसे पार्टी से इस्तीफा दिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि सर आप उसी संभाग से आते हैं, और क्या लगता है कि उस संभाग में आदिवासियों का और जो कांग्रेस के प्रति जो संपर्क है वो बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। उसमें अगर आदिवासी नेता अगर एकजुट होते हैं और उसमें जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री प्रेम साय टेकाम जी, जो आदिवासी मंत्री भी है, और इस वक्त हमारे साथ जो है मंत्री शिव डहरिया जी हैं। डहरिया जी क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों को उपेक्षा शुरू से रही है, और भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी समाज का मोह भंग हो चुका है, और आदरणीय नंद कुमार साय जी पूरे देश के आदिवासी नेता हैं, और उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। और शुरू से आदिवासी हमारे कांग्रेस के साथ रहे हैं। क्या मान सम्मान करेंगे उसको कि ताकि वो नाराज ना हो कि फिर से भाजपा में चले जाए या कांग्रेस पार्टी छोड़ दे? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा आदिवासियों के साथ रही है और आदिवासियों का सम्मान करती है, और निश्चित रूप से अगर नंद कुमार साय जी आ रहे हैं तो उनका पूरा सम्मान पार्टी में रहेगा, और आदिवासियों का पूरा सम्मान पार्टी में रहेगा। क्या कोई और अन्य नेता भी जो है भाजपा के कांग्रेस पे प्रवेश करने जा रहे हैं क्या? ये तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। अच्छा, मतलब लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट तैयार है क्या कुछ ऐसी? नहीं, मैं लिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, वहाँ अपमानित किया जा रहा है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप लोग संपर्क कर रहे हैं? नहीं, हम संपर्क नहीं कर रहे हैं, वो खुद संपर्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो बड़े जो नेता हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं सौरभ, जिस तरीके से मतलब उनकी चेहरे की मुस्कुराहट थी वो तो कुछ और ही बयां कर रही थी। जाहिर सी बात है, अब से कुछ ही देर बाद नंद कुमार साय जो हैं वो पीसीसी दफ्तर यहाँ पे पहुंचेंगे, सदस्यता लेंगे, जिसको लेके तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। तो थोड़ी ही देर में राजीव भवन में सदस्यता लेंगे और आज शामिल हो सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे नंद कुमार साय। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई नेता इस वक्त वहां पे मौजूद रहेंगे जिस टाइम वो सदस्यता लेंगे। ये भी बता दें कि कल ही नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था, नाराजगी काफी पहले से चल रही थी।